रुद्रप्रयाग के गौरी कुंड में गैस सिलेंडर फटने से होटल में लगी आग। श्रद्धालुओं ने भागकर बचाई अपनी जान। आग लगने से होटल में लाखों का हुआ नुकसान। ओडिशा के बालासोर अस्पताल परिसर में घुसा बारिश का पानी। जलभराव की वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों को हुई परेशानी। अस्पताल के अंदर भी भरा कई फीट पानी। ग्राउंड फ्लोर को खाली करवाया गया। यूपी के सोनभद्र में बाढ़ से आम लोग हुए बेहाल। मुख्य मार्ग पर बह रहा कई फीट पानी। ठाणे के कोपर इलाके में ताश के पत्तों की तरह गिरी इमारत। देखते ही देखते पूरी इमारत ढह गई। इमारत के पास खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। मकान के पास पार्क की गई कारें जिन पर मलबा गिरता हुआ दिखाई दिया। गनीमत रही कि हादसे के समय मकान के अंदर कोई नहीं था। आगाह करने पर राहगीर भी चौकन्ने हुए। जम्मू कश्मीर में समय से पहले होने लगी है बर्फबारी। जोजिला इलाके में गिरी बर्फ। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई ने दाखिल की है चार्जशीट। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी बनाया आरोपी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मुकदमे का ब्यौरा न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज। मनप्रीत पर करप्शन और धोखाधड़ी का है केस। ज्ञानवापी मामले में व्यास परिवार की ट्रांसफर एप्लीकेशन पर आज हो सकता है फैसला। दोपहर बाद फैसला आने की है उम्मीद। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही। 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट की एनआईए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई। धारा 313 के तहत सभी आरोपियों के बयान हुए दर्ज। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, ये कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में गरीबों की सबसे बड़ी आबादी। पीएम मोदी ने कहा, मनमोहन जी तो कहते थे कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला हक है। क्या कांग्रेस उन्हें भी धोखा देगी? जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर चर्चा। सीएम नीतीश के नेतृत्व में पटना में हुई 9 दलों की बैठक। सभी दलों ने अपनी राय दी। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का बयान। केंद्र में सरकार बनते ही सबसे पहले कराएंगे जातीय जनगणना। बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। ये तो एक पन्ने की रिपोर्ट है। पूरी जानकारी मिलने पर जनता करेगी विश्वास। बिहार सरकार के जाति सर्वे को चिराग पासवान ने खारिज किया। कहा, फिर हो जनगणना। टीएमसी के धरने से गरमाया सियासी माहौल। टीएमसी नेताओं को घसीटकर बाहर निकालने का आरोप। सांसदों को खींचकर पुलिस वैन में बिठाने का आरोप। टीएमसी का दिल्ली पुलिस पर सांसद महुआ मोइत्रा से अपमानजनक व्यवहार का आरोप है। महिला सांसद को उठाकर ले गई थी पुलिस। कृषि भवन में धरने पर बैठे थे टीएमसी सांसद, विधायक और मंत्री अभिषेक बनर्जी। महुआ मोइत्रा भी थे मौजूद। मनरेगा बकाये के भुगतान की मांग को लेकर टीएमसी का प्रोटेस्ट। कृषि मंत्री से मिलने पहुंचे थे टीएमसी के नेता। अभिषेक बनर्जी का आरोप, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने दिया था मिलने का समय। 90 मिनट तक इंतजार करवाकर मिलने से किया इनकार। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का बयान। कृषि भवन में 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक इंतजार करवाया गया। फिर भी कहा, मंत्री हमसे मुलाकात नहीं करेंगे। टीएमसी का एक्स पर पोस्ट। कृषि भवन में टीएमसी प्रतिनिधि मंडल के साथ अपमानजनक व्यवहार। ये बीजेपी के अहंकार और मनमानी का ज्वलंत उदाहरण है। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी ने बंगाल के गरीबों का पैसा रोका। दुर्दशा पर ध्यान खींचा तो राजघाट और कृषि भवन में क्रूरता की गई। महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ी है। कैबिनेट बैठक में नहीं शामिल हुए अजीत पवार। आवास पर मंत्रियों विधायकों के साथ बैठक की। दिल्ली पहुंचे सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की है मुलाकात। मुंबई से सटे कल्याण में उत्तर भारतीय फेरी वालों की पिटाई। नेताओं ने दिया 24 घंटे में आरोपी। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई का अल्टीमेटम। हरियाणा बीजेपी के नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा, अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन जारी रहा तो बीजेपी छोड़ दूंगा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी। आज तीसरे दिन भी सेवा करेंगे राहुल गांधी। एमपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर आरोप। किसी महिला से आरोप लगवाकर मेरे चरित्र हनन की कोशिश हो रही है। राजस्थान में जयंत चौधरी का बड़ा दावा। कहा, जिन सीटों से हारी कांग्रेस उन सीटों पर जीतेगी आरएलडी। मेरठ में इमरान मसूद ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है वेस्ट यूपी अलग प्रदेश बने, ये वक्त की मांग है। गोरखपुर में घायल मासूम का हाल लेने मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम योगी। देवरिया हत्याकांड में घायल हुई थी मासूम।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, ग्रीन दिल्ली ऐप पर करें दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी हुई शिकायतें। हिमाचल प्रदेश में सुख आश्रय योजना शुरू हुआ, अनाथ बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगी मदद। निजी न्यूज पोर्टल पर ईडी की कार्रवाई, चीनी प्रोपोगेंडा फैलाने का आरोप, दफ्तर किया गया सील। निजी न्यूज पोर्टल पर ईडी की कार्रवाई का विरोध, कांग्रेस बोली जनता की आवाज दबाने की हो रही है कोशिश। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले आलोचना करने वालों पर हो रही कार्रवाई से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं। अखिलेश यादव ने भी उठाए हैं सवाल, कहा ईमानदार खबरनिवीसों पर बीजेपी हुक्मरानों ने हमेशा डाले हैं छापे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष को जवाब, कहा अगर किसी ने गलत किया है तो एजेंसी करेगी कार्रवाई। छापेमारी पर सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी बोले मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। केरल के कन्नूर में आरएसएस वर्कर के घर पर हमला हुआ, घर के अंदर फेंका गया बम, फॉरेंसिक टीम पहुंची, मामले की हो रही है जांच। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी शहनवाज का फ्लैट सील हुआ, कमरे से मिले हथियार और संदिग्ध किताबें। 3 संदिग्धों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को किया था अरेस्ट, एनआईए ने रखा था 3 लाख रुपए का इनाम। यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अरशद वारसी, जांच एजेंसी ने की उसके ससुराल में पूछताछ। वायुसेना चीफ बीआर चौधरी का बयान, बोले चीन पाक के ज्वाइंट वेंचर पर रख रहे हैं नजर, रूस से भारत को मिलने वाले हैं 3 S-400 यूनिट। बीआर चौधरी बोले एलएसी पर चीन की हरकत पर नजर है, चीन ने बड़ी तादाद में लगाए रडार एयर डिफेंस सिस्टम, एलएसी की सिचुएशन कुछ साल पहले जैसी। श्रावस्ती पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई, पुलिस ने 5 गौ तस्करों को किया है गिरफ्तार। यूपी के संभल में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हुई, नासिर नाम के हिस्ट्री शीटर को पुलिस की गोली लगी। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के गैंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन, प्रयागराज में गैंग मेंबर सतीश मिश्रा की संपत्ति जब्त हुई। कानपुर में महिला लेखपाल घूस लेते गिरफ्तार, कैफे संचालक के माध्यम से लेती थी रिश्वत। मुंबई के गणेश उत्सव के दौरान भक्तों के बीच सक्रिय था लुटेरा गिरोह, अब तक 20 आरोपी हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना में गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग, मलबे में दबकर कई मजदूर जख्मी हुए। मंगलवार को आए भूकंप में नेपाल की कई इमारतों को पहुंचा है नुकसान, चैनपुर इलाके में कई इमारतें भी गिरी हैं। नेपाल के बाजहांग इलाके में भूकंप की वजह से कई घर क्षतिग्रस्त हुए, दहशत की वजह से लोगों ने खाली किए घर। आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, विश्व कप का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया। एशियन गेम्स में भारत के नाम 2 और गोल्ड मेडल हुए, 5000 मीटर रेस में पारुल चौधरी ने और जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने जीता है सोना। एशियन गेम्स में भारत के प्रवीण चित्रवेल ने जीता ब्रॉन्ज, मेंस ट्रिपल जंप में प्रवीण को मिला है कांस्य पदक। एशियन गेम्स में भारत के मोहम्मद अफजल का जलवा, पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में जीता सिल्वर मेडल। एशियन गेम्स में भाग लेकर वापस लौटी भारतीय पुरुष और महिला स्केटिंग टीम, 3000 मीटर रिले रेस में टीम ने जीता कांस्य पदक। बाबा केदार के द्वार पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत, पूजा अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद।